Good morning to all my students of class 4th. In today's class, I am going to explain you the chapter number 2 of social studies. The name of the chapter is The Northern Mountains. What is the name of the chapter? The Northern Mountains. बेटा इस चैप्टर में मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के। रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसकी प्रोनाउंसिएशन हम समझेंगे कि इन वर्ड्स को बोला कैसे जाता है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज, द काराकोरम and the northeastern mountain ranges. The Himalayan ranges is the highest mountain range in the world. These mountains contain some of the highest peaks in the world. Mount Everest is the highest peak, while K2 or Mount Godwin Austen is the second highest peak in the world. Some of the important peaks of the Northern Mountain are listed in the table. ये कह रहा है नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स यानी वो माउंटेन्स जो वर्ल्ड के नॉर्थ में हैं। नॉर्थ मतलब सबसे ऊपर। बेटा हर एक जगह का, चाहे वो वर्ल्ड हो चाहे वो इंडिया की सिर्फ बात करें, आप चाहे वर्ल्ड का मैप देखें चाहे इंडिया का मैप देखें, 4 डायरेक्शंस होते हैं। जो मैप का सबसे ऊपर का डायरेक्शन होता है उसको कहते हैं नॉर्थ, जो सबसे नीचे का डायरेक्शन साउथ, लेफ्ट साइड जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेस्ट एंड राइट साइड जो होता है वो होता है ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ यानी कि सबसे ऊपर। तो ये चैप्टर किस बारे में है? नॉर्दर्न माउंटेन्स, वो माउंटेन्स जो वर्ल्ड के नॉर्थ में हैं यानी कि सबसे ऊपर। ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा पहाड़। और दूसरे नंबर पे कौन सा पहाड़ है? K2 यानी कि माउंट गॉडविन। यहाँ पे कुछ और पहाड़ों के नाम दिए हैं जो कि हाइट में बहुत ऊंचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द हिमालयाज। द वर्ड हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का मतलब क्या होता है? अबोर्ड। अबोर्ड मतलब कवरिंग, पहाड़ जो कि स्नो से यानी कि बर्फ से ढके हुए हों। ठीक है। एज अ लार्ज पार्ट ऑफ दीज माउंटेन्स इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये कह रहा है कि हिमालयाज में लगभग पूरे साल जो है पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं। द हिमालयन रेंज कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। पीक मतलब होता है चोटी, यानी कि सबसे ऊंचाई का जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं हिमालय यानी पहाड़ की चोटी। 3 parallel ranges. To understand the mountain range of the Himalayas better, we divide it into 3 parallel ranges. हिमालयाज को अच्छे से समझने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। पहला क्या है? द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। दूसरा क्या है? दूसरा है द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। सेकेंड वन इज द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। एंड थर्ड वन इज द लोअर हिमालयाज और शिवालिक। इसको बेटा सही कर लीजिएगा, ये द टावर हिमालयाज दे दिया है, ये TWOER ना होके LOWER होगा। ठीक है, द लोअर हिमालयाज और शिवालिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। हिमाद्री बीइंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज dominates a large section of the Himalayas. Himadri is the northernmost range. Its total length is about 2,500 kilometers. हिमाद्री की जो लेंथ है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर। इट इज बिटवीन 150 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर वाइड। लंबाई कितनी? 2500 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी? 150 से लेके 400 किलोमीटर। एंड फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हिमाद्री की एक नेचुरल बाउंड्री बनती है चाइना और इंडिया के बीच में। इट इज द हाईएस्ट रेंज विथ एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ओवर 6000 मीटर्स। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट कितनी है उसकी? 6000 मीटर जमीन से। जमीन से कितना ऊंचा? 6000 मीटर्स।
The mountains here are always covered with snow. यहाँ के mountains हमेशा बर्फ से ढके होते हैं. At some places, huge masses of ice called glaciers move down the mountain slopes. बर्फ के पहाड़ों को बोला जाता है glaciers. When these glaciers reach warmer regions, they melt and create rivers. मैं आपको बता दूं, ये बर्फ के पहाड़ जब इनको गर्मी मिलती है तो ये पिघलना शुरू हो जाते हैं. इनके पिघलने को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लेशियर्स को पिघलने को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वो एक रिवर का फॉर्म ले लेते हैं. द रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल. इस रीजन में बारिश क्या होती है? ज्यादा होती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव इन दिस रीजन. यहाँ के मौसम के अनुसार इंसानों के लिए और जानवरों के लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंस इट इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे पूरे साल भर बहुत ठंड होती है. द माउंटेन स्लोप्स. स्लोप्स यानी क्या होता है? स्लोप्स यानी कि जैसे टिल्टेड. ठीक है, जैसे आप जब चलते हो तो सीधा चलते हो. ठीक है, स्लोप क्या होता है? टिल्टेड, टेढ़ा. ठीक है, आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन एंड डिओडार. फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस रीजन. एक प्लेन जमीन हो तो वहां पे एक खेत हो, आप फार्मिंग कर सकते हो, उगा सकते हो चीजें. पहाड़ पे आप कैसे चीजों को उगाओगे? पेड़ वहां पे फिर भी उग सकते हैं, लेकिन आप वहां पे गेहूं चावल नहीं उगा सकते हो. ठीक है, next is the lesser Himalayas. The Himachal range is located between Himadri and Shivalik. It extends from east to west with an average altitude of 3,700 meter to 4,500 and a width of about 80 kilometers. The Himachal is lower than Himadri. Himachal क्या है? हिमाद्री से lower है. ठीक है, this mountain range has some beautiful valleys such as Chamba, Kullu and Kangra. The beautiful hill stations of Shimla, Mussoorie, Nainital, Almora and Darjeeling are located in this range. People from the plains visit these hill stations to escape the summer heat. Some important mountain passes like Rohtang Pass of Himachal range has thick forests that are covered with pine, oak, deodar and fir trees. The climate of this region is suitable for cultivation. Winters are cold but summers are cool and pleasant. The lower slopes of these ranges have orchards. Tea plantations are found in the east. अब हिमाचल रेंज के बारे में हम बात करें तो ये हिमाद्री से थोड़ा नीचे है. यहाँ पे कौन कौन सी जगह आती है? शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा. यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं गर्मी के मौसम में ताकि कुछ ठंड का आनंद ले सकें, अच्छी ब्यूटी नेचर की देख सकें. यहाँ पे कल्टीवेशन भी हो सकती है. और जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है वो क्या है कि विंटर्स यहाँ कोल्ड है लेकिन समर में भी बहुत गर्मी नहीं होती है. इसके अलावा यहाँ पे टी प्लांटेशंस पाए जाते हैं, यानी कि चाय की पत्ती. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, द आउटर हिमालयाज या शिवालिक. The name Shivalik is a Sanskrit word which literally means belong to Lord Shiva. शिवालिक वर्ड एक संस्कृत शब्द है जिसका एक्चुअल में अर्थ होता है लॉर्ड शिवा को बिलोंग करने वाला. ठीक है, Shivaliks are the lowest and the narrowest range in the entire Himalayan chain system, forming the southernmost mountain belt of the Himalayan range and have an average height of about 900 to 1200 meter, 3000 to 4000 feet, and a width of about 10 to 50 kilometer. The Shivaliks rise steeply from the northern plains of India and Pakistan and run parallel to the main ranges of the Himalayas towards the north. They are separated by high mountains and deep valleys. Then narrow valleys located between the Shivalik range and the Himachal range are called duns. Dehradun is one such example. These slopes are covered with thick forests and a variety of wildlife is found here. Much of the land is used for growing crops like rice, potatoes and maize. ये क्या कह रहा है? शिवालिक क्या है? ये लोवेस्ट है और नैरो वेस्ट रेंज है पूरे हिमालयाज में. ठीक है, थर्ड पॉइंट है ये तीसरे टाइप का है
हिमालयाज का तीसरी कैटेगरी है। पहला था ग्रेटर हिमालयाज यानी कि हिमाद्री, दूसरा लेसर हिमालयाज यानी कि हिमाचल रेंज, फिर ये है शिवालिक। ठीक है, इसमें देहरादून आता है एक कैटेगरी, यानी कि एक जगह जो इस कैटेगरी में आता है वो क्या है, देहरादून। यहाँ पे आपको थिक घने जंगल मिलेंगे, थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ है यानी कि जहाँ पे जानवर रहते हैं, और यहाँ के लैंड्स को हम कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कौन से क्रॉप से, जैसे कि राइस, पोटैटोज एंड मेज। अदर रेंजेस इन द नदर्न माउंटेन्स, अब इसके अलावा कौन सी रेंजेस है नदर्न माउंटेन्स में, ये हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस। द कराकोरम माउंटेन रेंज लाई टू द नॉर्थ वेस्ट of the Himalayas beyond the river Indus. It stretches from the Pamir North eastwards into Tibet, where it is known as Kailash Range. The Karakoram mountain range spans the borders between Pakistan, India and China. This range lies in the regions of Gilgit-Baltistan यानी कि पाकिस्तान, Ladakh India and Xinjiang region in China. K2 or Mount Godwin Austen, the second highest peak in the world, is located in the Karakoram range. It is one of the greatest ranges of Asia and a part of the Himalayas. अब ये जो रेंज है इनमें क्या क्या है, कराकोरम माउंटेन्स है, माउंट गॉडविन है जो कि सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट पीक या सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, जो रेंज यहाँ पे हैं यानी कि इस रीजन्स में आती हैं अलग अलग देशों की, वो क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान का है, लद्दाख जो इंडिया का है, एंड जिंगजियांग रीजन जो चाइना का है। नेक्स्ट इज पूर्वांचल। द पूर्वांचल रेंज लाइज अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। दीज रेंजेस आर नॉट वेरी हाई, देयर एवरेज ऑल्टीट्यूड इज लेस देन 3000 मीटर। ये रेंजेस बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, बहुत अधिक इनकी हाइट होती है, तो कितनी, 3000 मीटर लैंड से ऊपर। They are covered with thick forest. ये रीजन घने जंगलों से कवर्ड है। The northeastern hills include गारो, खासी, जैंतिया, नागा, लुशई एंड मीजो हिल्स। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, गारो, खासी, जैंतिया, नागा, लुशई एंड मीजो हिल्स। Life in the region. The Himalayan region consists of many states. हिमालयन रीजन यानी कि पहाड़ी इलाके। पहाड़ी इलाके कौन कौन से स्टेट्स में है, इंडिया के। हम इसमें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी पहाड़ हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जैसे शिमला, देहरादून, मैक्लोडगंज, धर्मशाला। उत्तराखंड, उत्तराखंड में जैसे आपका हरिद्वार, देन हरिद्वार के पास भी एक जगह पड़ती है देहरादून। फिर नदर्न वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, ये सब रीजन इंडिया की हैं जो कि पहाड़ी रीजन्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट नदर्न मोस्ट पॉइंट में है। द ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेल डिफाइंड इन हिस्ट्री। ये कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की सुंदरता को हमारे इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। इवन द ग्रेट मुगल्स कॉल्ड इट द पैराडाइज ऑन अर्थ। ग्रेट मुगल्स यानी कि जो मुगल्स थे उन्होंने भी कहा था कि कश्मीर क्या है, कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ है, यानी कि जमीन की जन्नत है। जन्नत यानी कि स्वर्ग, अर्थ में एक स्वर्ग है जम्मू एंड कश्मीर। Jammu and Kashmir has two capitals. Srinagar is the capital in the summer season and Jammu in the winter season. The main languages spoken here are Kashmiri, Dogri, Ladakhi and Urdu. ये कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल्स हैं। श्रीनगर कैपिटल इसका हो जाता है समर सीजन में और जम्मू हो जाता है विंटर सीजन में। यहाँ पे जो मेन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो क्या है, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड उर्दू। द शालीमार गार्डन्स built by Mughal Emperor Jahangir, Vular and the Dal, the famous lakes are in the state। ये क्या कह रहा है कि यहाँ के शालीमार गार्डन्स जो कि मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था और वुलार एंड दाल लेक फेमस है इस स्टेट का। द ब्यूटी ऑफ हाउस बोट्स एंड शिकाराज, यहाँ की जो बोट्स होती हैं उसको एक हाउस का शेप दे दिया जाता है, जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शिकारा वहाँ की लैंग्वेज में। इज अ प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म यानी कि वो लोग जो घूमने जाते हैं,
टूरिज्म उनको कहते हैं, ठीक है, टूरिस्ट उनको कहते हैं। टूरिस्ट आर पिलग्रिम्स ऑल्सो विजिट गुलमर्ग, वैष्णो देवी एंड अमरनाथ केव्स। देखिए, टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं। जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर गए तो हम वहाँ के टूरिस्ट या पिलग्रिम्स बन गए। तो अगर टूरिस्ट और पिलग्रिम्स जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं तो वो वहां से गुलमर्ग, वैष्णो देवी और अमरनाथ केव्स भी जाते हैं। केव्स, अमरनाथ केव्स यानी अमरनाथ की गुफाएं देखने। Ladakh is situated in the northeastern part of the state. People in Ladakh rear yak and pashmina sheep. They follow Buddhism. They speak Ladakhi. लद्दाख कहाँ पे है? Northern eastern part of the state में। यहाँ के लोग in Ladakh rear yak and pashmina sheep. They follow Buddhism. कौन सी कास्ट को फॉलो करते हैं? रिलीजन को, बुद्धिज्म। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? लद्दाखी। द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड वेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? बहुत ही ठंडा। पीपल वियर वार्म ओवर कोट्स कॉल्ड फिरांस। यहाँ पे लोग जो कोट पहनते हैं उसको कहते हैं फिरांस। दे कैरी कांगरी एन ईस्टर्न पेट फिल्ड विथ कोल। ये देखिए, ये कांगड़ी बना हुआ है, इसमें क्या है? जलते हुए कोयले। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन डिशेस। कहवा ग्रीन टी इज पॉपुलर। ये कह रहा है कि कश्मीर अपनी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों डिशेस के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ की एक स्पेशल ड्रिंक है कहवा, जो एक ग्रीन टी है। During the summer season, most people work in the fields. They grow rice, maize, rajma, vegetables, fruits and saffron. राजमा को हम किडनी बीन्स भी कहते हैं। यहाँ के समर सीजन में लोग फील्ड्स में काम करते हैं। क्या उगाते हैं? राइस, मेज, राजमा, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सैफ्रॉन। सैफ्रॉन को हम कहते हैं केसर। During the winter season, they stay at home and make handicrafts from wood and papier mat. Some weave silk and woolen clothes. The carpets and shawls of the Kashmir are very famous. और ठंड के टाइम में ये घर के अंदर रहते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हाथ से बने हुए कुछ सामान बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी से या फिर सिलाई बुनाई करके, चाहे कारपेट्स बनाते हैं या शॉल बनाते हैं। यहाँ के शॉल और कारपेट्स बहुत फेमस हैं, ठीक है।